Amazon जीरो कमीशन फीस सुनकर अगर आप बहुत खुश हो रहे हो और Amazon पे बेचने की सोच रहे हो या ऑलरेडी सेलर हो, पर ये गेम आप अभी नहीं समझे तो आपका हो सकता है बड़ी नुकसान। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि हर जगह सिर्फ जीरो कमीशन की ही फायदे की बात हो रही है, लेकिन और भी कई अदर फीस जैसे क्लोजिंग फीस, शिपिंग फीस, पिक फीस सभी में हुई है खतरनाक चेंजेस। सब कुछ सिर्फ अच्छा ही नहीं हुआ है, कुछ सेलर्स के लिए ये अपडेट बहुत बुरा भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ डिटेल में कि क्या क्या चेंजेस हुई है असल में और कौन से प्रोडक्ट्स पे फीस कम हुई है, कैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और किन सेलर्स को लॉस होगा और क्या आपको ये चेंजेस करना चाहिए ताकि इस नए स्ट्रक्चर का पूरा फायदा आप उठा सको। तो वीडियो को पूरा देखो, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि नए सेलर्स हो या पुराने ये अपडेट नहीं समझेंगे तो वो फायदे नहीं उठा पाएंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अमेज़न सेलर अपडेट्स डिटेल में यही आपको मिलेंगे। तो हाय दोस्तों, मैं मोमिता और स्वागत है आप सबका जायका सेलर ज्ञान पे। तो अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हैं पर Amazon पे स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे Amazon के हाई कमीशन चार्जेस की वजह से, तो ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मीशो सेलर्स के लिए। अपने बिजनेस को दुगना करने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। Amazon का 2025 का सबसे बड़ा अपडेट है 0% कमीशन फीस। Amazon ने नए फी स्ट्रक्चर अनाउंस किए हैं जो 7 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा और ये नए फी स्ट्रक्चर 1.2 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पर अप्लाई होगा। लेकिन एक कैच है, ध्यान से समझेंगे। इस नए स्ट्रक्चर में सिर्फ ₹300 तक की प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस पर ही रेफरल फीस 0 कर दी गई है। उसके ऊपर प्राइस के प्रोडक्ट्स पर रेफरल फीस लगने वाला है। डोंट वरी, वो स्क्रीन पर हम देख लेंगे। ये डिसीजन Amazon ने लिया है स्मॉल बिजनेसेस और नए सेलर्स को सपोर्ट करने के लिए और साथ में मीशो ओनली सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। ये 0% रेफरल फीस मेनली क्लोथिंग, फैशन एक्सेसरीज, होम डेकर, ब्यूटी, टॉयज, किचन प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिव जैसे 135 प्लस कैटेगरीज पर लागू होगी। क्विकली रेफरल फीस को समझेंगे, फिर बाकी फीस चेंजेस को समझेंगे। ऑलराइट, चलिए फीस स्ट्रक्चर पेज पर चलते हैं। डोंट वरी, इस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Amazon पे रेफरल फी का मतलब कमीशन होता है जो आपकी प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस पर एप्लीकेबल होता है। तो चलिए कुछ कैटेगरी को पहले चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमोटिव, कार एंड एक्सेसरीज कैटेगरी, करंट फी और ये न्यू रेफरल फी 0 हो जाएगा 7 अप्रैल से फॉर सेलिंग प्राइस अप टू 300। तो लगभग सारे कैटेगरी में ये एप्लीकेबल होने वाला है। देखिए बेबी कैटेगरी भी अपैरल, ज्वेलरी, बैग्स, वॉलेट, शूज और हाँ, ये फी चेंज 300 के सेलिंग प्राइस के ऊपर वाले सब में भी हुआ है। फॉर एग्जांपल शूज कैटेगरी में आप देख सकते हैं पहले 300 to 1000 सेलिंग प्राइस पर 14.5% फी लगता था, जो अब नया स्लैब के मुताबिक 10.5% लगेगा अप टू 500 सेलिंग प्राइस पर। मतलब जो सेलर 500 तक का सेल कर रहे हैं उनको 4% फी कम लगने वाला है। इवन कुछ कैटेगरी जैसे होम डेकर एंड फर्निशिंग में लाइक क्लॉक, बेडशीट में 0 कमीशन अप टू 500 सेलिंग प्राइस तक एप्लीकेबल होगा। इस तरह आप अपनी कैटेगरी का नया फी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। और आप अगर न्यू सेलर है और प्लान ही कर रहे हैं कि अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का, देन हमारी B2B होलसेल वेबसाइट wholesaler.com भी आप चेक कर सकते हैं, जहां आपको मल्टीपल कैटेगरीज में लो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में बेस्ट प्राइस पर प्रोडक्ट मिलता है, जिससे आप कम बजट में अपना ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर पाएंगे। Amazon ने वेट हैंडलिंग फीस भी रिड्यूस किया है। अब ये वेट हैंडलिंग फीस क्या है? Amazon की इन हाउस लॉजिस्टिक सर्विस है जो कस्टमर तक ऑर्डर्स डिलीवरी करता है। इस डिलीवरी फीस को वेट हैंडलिंग फीस कहा जाता है।
ऑलराइट। अब Amazon ने इजी शिप और सेलर फ्लेक्स सेलर्स के लिए नेशनल शिपिंग का नया स्टैंडर्ड रेट ₹65 कर दिया है, जो पहले ₹77 था। तो लगभग ₹12 का यहाँ पे फायदा होने वाला है ऑन शिपिंग फीस। लेकिन इसमें भी कैच है, इसलिए स्क्रीन पर समझते हैं। पहले FC यानी फुलफिलमेंट सेंटर का चेंज यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो पैकिंग फी पहले से ₹3 ज्यादा होगा। ऊपर से नया एडिशनल 1 kg स्लैब आ गया है एक्स्ट्रा ₹5 का। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट वेट 1 kg 200 ग्राम्स हुआ, देन आपको 17 + ₹5 ₹22 लगेगा, जो पहले ₹14 था। ऑलराइट। शिपिंग फी में सबसे ज्यादा चेंज हुआ है। पहले लोकल, रीजनल एंड नेशनल शिपिंग फी अलग लगता था। अभी न्यू स्ट्रक्चर में लोकल को रिमूव कर दिया गया है टोटली, और अप टू 500 ग्राम्स का रेट भी इंक्रीज हो गया है फॉर ऑल स्टेप लेवल सेलर्स के लिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आप दिल्ली के FC में प्रोडक्ट रखे हुए हैं और लोकल दिल्ली से ऑर्डर आया आपको, देन पहले बेसिक लेवल सेलर्स को ₹41 लगता था। अभी लोकल की जगह बेस रीजनल रेट ₹39 + ₹4 यानी ₹43 देना है। और Amazon का वेयर हाउस मोस्टली बिग सिटी जहां ऑर्डर्स एंड Amazon कस्टमर्स ज्यादा है वही होता है, लाइक दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई। तो सारे लोकल ऑर्डर डिलीवरी पर न्यू रीजनल डिलीवरी फी लगने वाला है। ठीक है। इजी शिप वाले सेलर का और बुरा हाल है। यहाँ लोकल के साथ साथ रीजनल भी गायब हो गया है। मतलब आप अगर दिल्ली से इजी शिप लोकल दिल्ली में ही डिलीवरी कर रहे हैं, तो पहले बेसिक सेलर को ₹55 और रीजनल या NCR या अपने स्टेट जोन में ₹60.5 लगता था, जो अभी 65 + 4 यानी ₹69 देना होगा। अप्रोक्स आपको 9 से ₹14 पर डिलीवरी ज्यादा देना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा समझ लेते हैं और डीपली। मान लीजिए आपको हर एक ऑर्डर पे एवरेज ₹10 लग रहा है लोकल रीजनल के लिए, तो 100 ऑर्डर डेली के हिसाब से आपको ₹1000 एक्स्ट्रा लग रहा है और महीने का टोटल 30,000 बनता है, जो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। जी हाँ, तो अभी प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। सेलर फ्लेक्स वालों का भी वही हाल। कुल मिलाकर दूर से देखने से आपको नेशनल चार्ज कम होता दिखेगा, बट लोकल एंड रीजनल में जो कम चार्जों में डिलीवरी होता था पहले, वो अब बंद होने वाला है। नेक्स्ट है क्लोजिंग फी। अब ये क्लोजिंग फी क्या है? ये एक फिक्स्ड फी Amazon चार्ज करता है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस। लेकिन इसमें भी एक कैच है, सेल्फ शिप सेलर्स को नुकसान होने वाला है, स्पेशली स्मॉल टिकट प्रोडक्ट सेलर्स को। चलिए इसको स्क्रीन पर डिकोड करते हैं। क्लोजिंग फी देख लेते हैं। यहाँ मैं क्विकली आपको समझा देती हूँ। ASP बैंड मतलब Amazon सेलिंग प्राइस बैंड, FC मतलब फुलफिलमेंट सेंटर, SF मतलब सेलर फ्लेक्स और ES मतलब इजी शिप। ऑलराइट। यहाँ पर पहले 0 to 250 में इजी शिप ₹4 लगता था, अभी ₹5 लगेगा। लेकिन यहाँ न्यू स्ट्रक्चर में 0 to 300 कर दिया है, यानी 300 सेलिंग प्राइस पर पहले ₹9 लगता था, वो अभी ₹5 लगेगा। लेकिन ₹500 के ऊपर वाले हर स्लैब का फी ₹3 से इंक्रीज हो गया है। और सबसे ज्यादा सेल्फ शिप वाले सेलर के लिए बड़ी चेंजेस हुई है, ₹7 से सीधा 45। जरा सोचिए 250 के प्रोडक्ट्स पर सेल्फ शिप करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। सो सेल्फ शिप वाले सेलर्स, आप अपना पूरा सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन और प्रॉफिट मार्जिन्स चेक कर लेना सही से, वरना आपको लॉस करके Amazon अकाउंट बंद करना भी पड़ सकता है। तो कैसे इस नए स्ट्रक्चर का पूरा फायदा उठाए? प्राइस स्ट्रेटेजी को ऑप्टिमाइज करो। सबसे पहले अगर आपका प्रोडक्ट 300 to 350 के बीच में है तो उसको 299 तक ही रखो, ताकि आप रेफरल फीस से भी बच सके और प्रॉफिट बढ़ा सके। प्रमोशंस और एड्स का सही तरीके से यूज करो। जो पैसे आप फीस में बचा रहे हो उसको एड्स और प्रमोशन में इन्वेस्ट करो, ताकि सेल्स और बढ़े। बंडल सेलिंग पर फोकस करो। प्रोडक्ट बंडल कॉम्बो बनाओ। एक ऑर्डर में ज्यादा आइटम्स बेचो ताकि शिपिंग और फीस का जो कॉस्ट है और कम हो सके। नए फीस से स्मॉल सेलर्स का क्या फायदा होगा? तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स, यानी पहले जो कमीशन और हाई फीस के वजह से प्रॉफिट कम होता था, अब नई फीस से आपके मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। नए और स्मॉल सेलर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी,
है, नया सेलर हो और लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, देन ये टाइम अमेज़न पे बेचने का बेस्ट टाइम है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे सेल करो। अगर आप सिर्फ मीशो एंड शॉपसी पर सेलिंग करते हो तो अभी आपको अमेज़न के ह्यूज लॉयल कस्टमर बेस तक पहुंचने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करो। बट मेरी ओपिनियन ये है कि अमेज़न जो प्लेटफॉर्म स्पेशली ब्रांड बिल्डिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म जाना जाता है, उसमें अगर ज्यादा जेनेरिक लो क्वालिटी प्रोडक्ट सेलिंग होने लगेगा 299 प्राइस के अंदर, जो ज्यादा न्यू सेलर यही टारगेट करेंगे। इससे एग्जिस्टिंग सेलर्स के प्रॉफिट और अमेज़न पे ब्रांड बिल्डिंग विद जेनेरिक प्रोडक्ट मुश्किल हो सकता है। ज्यादा कंपटीशन और प्राइस वॉर में वो सभी सेलर्स फंस सकते हैं जो ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं या ऑलरेडी ब्रांड बिल्ड किए हैं अमेज़न पर। तो ये तो अब हमें आगे चल के ही पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप अमेज़न पे बिना किसी मिस्टेक की एक सक्सेसफुल सेलर बने, तो अभी ये वीडियो देखो। मैंने नए सेलर के तौर पर कौन सी गलतियां की थी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि नए सेलर्स ये गलतियां करते ही हैं और आपको उनसे बचना चाहिए।